Hello बच्चों, so let's understand this question. The question is asking why should the banks and cooperative society provide more loan facility to the rural household in India? Give 4 reason. मतलब कि जो बैंक और जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होती है उन्हें ज्यादा लोन क्यों देना चाहिए रूरल हाउस को जो कि इंडिया में लोकेटेड है। रूरल हाउस होल्ड मतलब हो गया गरीब लोग जो कि आपका गांव में रहते हैं, ग्रामीण इलाका। तो चलिए इसके की कंसेप्ट को समझते हैं। तो इसका की कंसेप्ट होगा इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। तो ये जो इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं क्रेडिट के, ये आपका कोई भी लॉ रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, गवर्नमेंट ने जो बनाए होते हैं। और कई तौर पे तो यही देखा गया है कि इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफी हाई होता है। तो ये पर्सन को एज अ डेब्ट ट्रैप पे भी फंसाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जैसे कि एक फार्मर है, इन्होंने एक मनी लेंडर के पास गए और बोले कि मुझे 50,000 रुपीज का लोन चाहिए। तो मनी लेंडर जो होगा वो बोलेगा ठीक है, तुम 50,000 रुपीज ले जाओ, लेकिन मुझे इसे 8% इंटरेस्ट के साथ वापस कर देना। अब बेचारा किसान तो खुश हो जाएगा कि उसको लोन मिल रहा है, लेकिन द थिंग इज ये जो मनी लेंडर होगा वो इसे जाल में फंसाएगा। वो उसको बोलेगा कि ठीक है, तुम मुझे इस टाइम तक दे देना। किसान दे भी देता है पूरा पैसा, लेकिन द थिंग इज मनी लेंडर इस बात को सुनने से डिनाई कर देता है। वो बोलेगा तुमने तो मुझे पैसे दिए ही नहीं है, इतना इतना पैसा बचा हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये इसने अपने जाल में फंसा लिया। अब अगला यही किसान के दिमाग में आएगा कि मैं जाऊं तो जाऊं किसके पास, क्योंकि इनकी एक्टिविटी का कोई सुपरविजन भी नहीं रखता है। जैसे कि अगर हमारी फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट की बात की जाए तो वो सुपरविजन में रहती है आरबीआई के, लेकिन इनकी तो एक्टिविटीज को कोई सुपरवाइज भी नहीं करता। तो वो पर्सन बी के पास जाएगा और वो बोलेगा कि मुझे 50,000 रुपीज प्लस 8% इंटरेस्ट के साथ लोन दे दो, मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगा। तो ऐसे में क्या है, हम देख पा रहे हैं कि ये जो किसान है इसके ऊपर लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन चढ़ता जा रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डेब्ट ट्रैप। और ये काफी खतरनाक सिचुएशन होती है। अब ये किन किन को इंक्लूड करेगी, इंक्लूड करती है फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, मनी लेंडर एक्सेट्रा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आती है कि इन लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट पे क्यों डिपेंड होना पड़ता है। बिकॉज एब्सेंस ऑफ कोलैटरल, मतलब जो कि गरीब लोग होते हैं वो आपका कोई भी सिक्योरिटी और डिपॉजिट नहीं दे खा पाते बैंक को। और बैंक का सबसे पहले नियम ही यही होता है कि अगर आपको कोई भी लोन चाहिए तो सबसे मोस्ट ऑफ द केस में आपको एक कोलैटरल दिखाना पड़ता है। अब वो कोलैटरल कोई भी फॉर्म हो सकता है, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, फिक्स डिपॉजिट, कैपिटल डॉक्यूमेंट हो गया एक्सेट्रा। दूसरा, आपका जो रिमोट एरिया है गांव वगैरह में, उसमें नंबर ऑफ बैंक्स भी बहुत कम है। अब अगर हम बात करें कि बैंक्स और जो हमारे कॉर्पोरेटिव है उनको ज्यादा लोन फैसिलिटी क्यों प्रोवाइड करनी चाहिए रूरल हाउस होल्ड जो कि इंडिया में लोकेटेड है, ताकि जो चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट होगा वो हमारा रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। कैसे, अगर लोगों को सस्ते में लोन मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, लोग आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाएंगे। अगर ये स्मॉल बिजनेसेस सेटअप होंगे तो इनसे क्या जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो गांव के लोगों को शहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में यही होता है, लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। लेकिन अगर गांव में ही रोजगार पैदा होंगे तो लोग गांव को छोड़ के क्यों जाएंगे। इसीलिए रूरल डेवलपमेंट के लिए चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट का होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी लोअर करेगा। ये आपका फार्मर्स और अदर पीपल को सेव करेगा डेब्ट ट्रैप में घुसने से। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये स्मॉल बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा आपका लोन लोगों को मिलेगा चीप और अफोर्डेबल रेट पे, उतना ही ज्यादा लोग अपने बिजनेसेस को सेटअप करेंगे। और जितना ज्यादा बिजनेसेस सेटअप होगा उतना ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वहां की डेवलपमेंट भी बढ़ती ही जाएगी। सो आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।